फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। मनोज, मैं चाहूंगी आप अपडेट दीजिएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए जनादेश की स्थिति जो है स्पष्ट हो चली है और इसके बाद क्या रुख रहने वाला है, दोनों दलों का ये रिएक्शंस आ रहे हैं। और ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग अपडेट इस वक्त हमारे साथ है कि चुनाव में जीत के बाद प्रवेश वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाएंगे। एसआईटी का जिक्र पहले भी किया गया था और इस बात को अब तय किया जा रहा है कि दिल्ली में विकास की बात होगी, पार्टी नेतृत्व और विधायक तय करेंगे सीएम कौन होगा। एक तो ये बड़ा सवाल इस वक्त चल रहा है और आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से चुनाव जीत चुके हैं प्रवेश वर्मा और चुनाव में जीत के बाद उनका ये बड़ा बयान बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो कह रहे हैं कि जो घोटाले हुए हैं, जो भी अनियमितताएं हैं, उसकी जांच होगी और इस बात को लेकर के भी पहले रैलियों के जरिए भी कहा गया था कि जो भी गड़बड़ियां हैं, जो सीएजी रिपोर्ट्स की बात सामने आई थी, उसकी जांच होगी पहले कैबिनेट में और उसी तरफ ये बयान बढ़ता नजर आ रहा है। और ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, ये याद रखना होगा कि ये स्टेटमेंट जो था प्रधानमंत्री का था कि जितने भी घोटाले हुए हैं सीएजी रिपोर्ट दबाकर बैठ गई आम आदमी पार्टी। आपको याद होगा अगर ये स्टेटमेंट, और उसी दिशा में ये विजेता कहते हैं। क्या कहते हैं प्रवेश वर्मा, जरा आपको सुनाते हैं, वो सुनिए। बहुत बधाई, आपने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चेहरे को ही हरा दिया। देखिए, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, यहाँ के नई दिल्ली के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई। जीत का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी सारी योजनाओं के ऊपर में दिल्ली वासियों ने विश्वास किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को जाता है, गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी को जाता है, जिन्होंने दिल्ली की सारी चुनावी कमान अपने हाथ में ली है। तो दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने जी जान मेहनत करी है, तो बहुत बड़ी जीत है और बहुत सारी चुनौती हमारे सामने रहेंगी, बहुत सारे काम करेंगे। प्रवेश जी, आप लोगों ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कई घोटालों को आपने सामने रखा था, अब आपकी सरकार बन रही है तो क्या करेंगे उन घोटालों को, क्या करेंगे, किस तरह की? देखिए, जैसे हमने कहा था एसआईटी का गठन होगा और वो सारे काम होंगे जो भी उसमें कल्प्रिट होंगे, मगर इनके साथ साथ हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं। तो बहुत सारे काम करने हैं, दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि जैसा हम कहते थे कि मोदी जी का विजन आएगा, मोदी जी का साथ आएगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी भी चाहते तो मोदी जी के साथ में काम कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया, वो केवल राजनीति करते रहे। हम काम करेंगे और दिल्ली के लोगों को ग्राउंड पे फ़र्क दिखाई देगा। प्रवेश जी, एक सवाल आता है कि अभी सरकार आपकी बनी नहीं है और वो सरकार एक तरह से हार गई है, तो सीएस चीफ सेक्रेटरी ने फाइलों पर और कंप्यूटर पर रोक लगा दी कि किसी तरह का उसमें छेड़छाड़ ना हो। आप लोग को कोई शंका है क्या, जो पहले भी होता था? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आज का दिन जो है, आज का दिन है लोगों को धन्यवाद करने का। सरकार बनेगी, जो हमने सारी बातें कही, सारी बातें पूरे करेंगे। मुख्यमंत्री आप अमित शाह से भी मिले, लास्ट बात। विधायक दल ये तय करेगा कौन होगा नाम, उस पर पार्टी की लीडरशिप मोहर लगाएगी। आपको विधायक देते हैं मुख्यमंत्री के लिए? कनेक्टेड रहिएगा। विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप मोहर लगाएगी, जो नाम आएगा वो सभी को मंजूर होगा। बड़ा सवाल अब यही है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जनादेश हो चला है क्लियर, अब तो मुख्यमंत्री कौन, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ बड़े चेहरे संभावित तौर पर कौन से नाम सामने आ सकते हैं, ये एक बानगी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस पर दाव लगा सकती है बीजेपी दिल्ली में सीएम फेस के तौर पर। प्रवेश वर्मा एक पहला नाम सामने आता है। इसके पीछे आपको पता है कि आंकड़ा समीकरण ये बनाया जा रहा है कि चलिए बीजेपी के साथ लगातार रहे, चाहे जिस भी स्थिति में पार्टी रही लेकिन साथ रहे, और इनके पिता जो हैं पूर्व स्वर्गीय राज सिंह वर्मा वो भी सीएम थे। तो क्या उस तरीके से यहाँ पर काउंट किया जा सकता है? विजेंद्र गुप्ता कई जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, लगातार ये विधायक भी रहे हैं पिछली बार भी, इसके अलावा सदन में भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। क्या उस आधार पर कि ये भी लगातार पार्टी के साथ मौजूद रहे हैं, इस आधार पर देखा जा सकता है विजेंद्र गुप्ता के नाम को? वीरेंद्र सचदेवा, कहीं कोई डाउट नहीं है कि दिल्ली इकाई के तौर पर जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने इस चुनाव को लीड किया है, नेतृत्व किया है और ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, उसमें वीरेंद्र सचदेवा की किसी भी तरीके से कमी को नहीं आंका जा सकता है। उनकी स्थिति मजबूत नजर आ सकती है और महत्वपूर्ण कि इनको चुनाव नहीं लड़ाया गया था, ये बड़ा फैसला पार्टी ने लिया था। तो क्या इसके पीछे मानकर चला जाए कि शायद वीरेंद्र सचदेवा को इसलिए सेफ रखा गया था? मनोज तिवारी एक पूर्वांचल वोट बैंक के तौर पर कहिए, पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं लगातार कंटिन्यू जीतते चले आ रहे हैं,
सभी लोग हारे, लेकिन इनका न टिकट कटा और न इन्होंने हार देखी, ये जीते। और क्या इस आधार पर यह माना जाए कि इनको वहां पर उतारा जा सकता है? सतीश उपाध्याय दरअसल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभाते रहे हैं पहले, और अलग अलग समय पार्टी के साथ लगातार खड़े रहे हैं और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और अपना चुनाव उन्होंने भी जीता है। तो क्या इस रूप में देखा जा सकता है कि दिल्ली इकाई का नेतृत्व भी किया है इन्होंने, और यहाँ के पार्टी को लेकर के जिस तरीके से एकजुटता बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाई, उस आधार पर इसी तरीके से अब कपिल मिश्रा भी कम नहीं आके जा सकते हैं, क्योंकि लगातार पार्टी में आए और साथ रहे।